अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का आइकॉन पार्ट 1 के इम्पोर्टेंस एडवांटेजेस ऑफ कॉमर्स। ठीक है, चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तक। अब हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अब हम उसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड। ठीक है, कि इन कॉमर्स विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स कैन बी मेड अवेलेबल इन ऑल रीजन ऑफ द कंट्री एंड नियर द कंज्यूमर्स हाउस। ठीक है, देखिए इट इज़ कॉमर्स। ठीक है, ये कॉमर्स है। विद द हेल्प ऑफ विच कैन गुड्स बी मेड अवेलेबल। कॉमर्स की वजह से गुड्स जो हैं वो हर जगह पे बनते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हर जगह पे हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो इंडस्ट्रीज़ क्रिएट हुई हुई हैं। ठीक है, जो लोगों को फैसिलिटेट करती हैं अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, मतलब आपको कहीं से भी आप बाहर जाएं तो आपको हर शॉप से आपकी ज़रूरत की चीज़ जो है वो मिलेगी। तो ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की वजह से पॉसिबल है। फिर सेकंड पे आता है चीप गुड। चीप गुड इसका मतलब होता है कि आपको जो सारे गुड्स हैं वो चीप प्राइस में मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके कॉमर्स की वजह से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स परचेजिंग द क्वालिटी मटेरियल एट कॉम्पिटिटिव प्राइस कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो आप अगर कम क्वालिटी की चीज़ लें और कॉम्पिटिटिव प्राइस में लें तो आपको ये जो है चीज़ की जो प्राइस है वो कम मिलेगी। सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, कॉमर्स प्रोवाइड प्रॉफिटेबल आउटलेट फॉर सरप्लस प्रोडक्शन एज द गुड्स ऑन नॉट ओनली कैन बी कंज्यूम्ड बट आल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब है स्टोरेज फैसिलिटी। ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी कैन आल्सो बी अवेल टू सेव एंड सिक्योर द गुड्स। मतलब कि देखें, अगर कहीं फॉर एग्जांपल कहीं आपको गुड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, कंट्री में या कहीं बाहर कंट्री में गुड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो आपने ना एज ए सरप्लस वो एक जो है वो प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन मतलब आप ना वो स्टोर हुआ वो होती है एक चीज़। ठीक है, तो वो स्टोर हुई चीज़ फिर आप निकालते हैं वेयर हाउस से, तो फिर वो आप जो है वो बेचते हैं। तो ये सरप्लस प्रोडक्शन में आ जाता है। फिर आते हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द इंक्रीज इन कमर्शियल एक्टिविटीज़। द प्रॉब्लम देखिए, कॉमर्स ने ना बहुत से बेरोज़गारों को रोज़गार देती है। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब देती है। लाइक मिडल मैन हो गया। ठीक है, देखिए अब कॉमर्स चीज़ें बनती हैं, चीज़ें बन तो रही हैं। अब ट्रांसपोर्ट जो ठीक है ड्राइव करके जाएगा लेकर आएगा वो भी ड्राइवर होगा, वो एम्प्लॉय है, उसको मिल गई। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ बेचेगा वो अलग एम्प्लॉय, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिल गई। ठीक है, उसके बाद वो जो चीज़ पैक कर रहा होगा, ठीक है, पैकिंग में हमने याद पढ़ा था, तो पैकिंग में जो है वो बंदा पैक कर रहा होगा, उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये इसमें बताया हुआ है कि आपको डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट्स में। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के एक सोर्स है कॉमर्स जो है। एक्सपेंशन इन बिजनेस, देखिए आपको ये जो रॉ मटेरियल और मशीनरी वगैरह होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, लॉन्स हो गए, ये जितने भी है, ठीक है, आप लोन लेंगे, अपना बिज़नेस एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, आप कॉमर्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिफरेंट जगहों पे बनाएंगे, अपनी चीज़ें गुड्स जो हैं सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो है सारा ये एक्सपेंशन इन बिज़नेस में आ जाता है। आपका जो छोटा सा एक बिज़नेस होता है वो एक्सपेंड होता रहता है। प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब जो प्राइस हैं वो स्टेबल होते हैं, मतलब प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते। लाइक पहले दिन जो है प्राइस 100 है, दूसरे दिन 200 हो जाएगी। नो, बहुत आहिस्ता बढ़ते हैं, प्राइस स्टेबल रहती है। फिर आपके पास आ जाता है कंट्रोल ओवर मोनोपली। ठीक है, मोनोपली जो होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं कॉमर्स जो है वो, उसकी मोनोपली पे कंट्रोल रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर फूड स्टोरेज। अगर फूड की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, तो ये जो है कंट्रोल होता है उसके ऊपर। इफ़ एनी पर्टिकुलर कंट्री पार्टली और होली फेस्ड फूड शॉर्टेज इंप्रूविंग रिक्वायर्ड फूड आइटम इन शॉर्ट। अगर फूड के पास शॉर्टेज हो जाती है तो शॉर्ट टाइम के अंदर आपको एक फूड भी सप्लाई होता है। ठीक है, लाइक आप ऑर्डर कर लेते हैं, अगर आपको घर खाना नहीं बना आप ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, लाइक गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, ठीक है, इजीली होते हैं कॉमर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है ये ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आज मतलब आप रिसोर्सेज कुछ भी आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी इंक्रीज़ होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट मतलब देखिए, अगर आप जितना कहते हैं जितना गुड़ डालो, जितना फल डालो उतना गुड़ निकलता है, इस टाइप की कोई वो थी नहीं, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। यस, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आप जितने प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करोगे ना अपने बिजनेस में उतना आपको प्रॉफिट रिसीव होगा। ऑलराइट, अपने जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना प्रॉफिट रिसीव होगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है,
अब जो एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है, या वो सिटीज़ होते हैं, कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पे कॉमर्स जो है बहुत उसका वाइटल रोल है एग्रीकल्चर को डेवलप करने में, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज टेक्नोलॉजी, सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। देखें कॉमर्स जो है लाइक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, पेस्टिसाइड्स के थ्रू, फर्टिलाइज़र के थ्रू, न्यू मशीन्स के थ्रू, ठीक है, कॉमर्स ने बहुत कुछ ईजाद कर दिया जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रही है, ठीक है, एग्रीकल्चरल एरियाज़ डेवलप होते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर तो डेवलप हो ही रहा है, उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि जब बिज़नेस एक्सपेंड होता है आप इन्वेस्ट करते हैं, लोन लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बिज़नेस एक्सपेंड करेंगे, प्रॉफिट रिसीव होगा, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, ठीक है, क्वालिटीज़ अच्छी हो जाएगी। ये इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम। अब जो नेशनल इनकम होती है ना, मुल्क की जो पूरी इनकम होती है वो इंक्रीज़ होती है, जाहिर सी बात है जब बिज़नेस एक्सपेंड होगा सब कुछ होगा, मतलब हर जगह पे, ठीक है, वो होगा, ठीक है। तो ये आता है नेशनल इनकम से इंक्रीज़ होती है। लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होता है, ठीक है, 14 पॉइंट है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। इससे जो है आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर होता है, ठीक है। लाइक देखिए अब एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलती है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, मिडिल मैन हो गया फॉर एग्जांपल, उसको सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है, अच्छी से अच्छी सैलरी मिलेगी, उससे बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, बोनस पैकेजेस मिलेंगे, उससे जो क्या होगा वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर नॉलेज। अब जो कंज्यूमर होगा उसकी नॉलेज में भी इजाफा होता रहेगा, ठीक है, कि कमर्शियल लॉज उसको पता लगते रहेंगे, वो चीज़ उसको क्या यूज़ करनी है, कैसे वो करनी है, उसकी प्राइस क्या, डिस्ट्रीब्यूशन क्या, वो सारा कुछ उसको पता लगता रहेगा। मिडिल मैन, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन उसको पता लगेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मिडिल मैन हो गया मतलब जो बीच का बंदा, मैंने आपको पता था ना, बीच का बंदा एक होता है जो सारा कुछ काम वगैरह कर रहा होता है, ठीक है, चीज़ें सप्लाई करता है, सेल करता है, कोई भी हो सकता है बीच का बंदा, ट्रांसपोर्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन्वेंशन। बिज़नेस एक्सपेंड होगा तो ज़ाहिर सी बात है न्यू इन्वेंशंस भी होंगी, ठीक है, इन्वेंशन न्यू होंगी तो बिज़नेस एक्सपेंड होगा। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस, ठीक है, ये छोटे से एक वीडियो में मैंने आपको इसके एडवांटेजेस बताए हैं, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ कॉमर्स। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये पेपर के लिए आप ये शॉर्ट में आएगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन तो शॉर्ट में ना आप खाली पॉइंट्स लिखें उठा के, 4 नंबर्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो आप ना 8 पॉइंट्स लिख लें, तो ये ना आपका अच्छा रहेगा। खाली पॉइंट्स लिखें, जस्ट हेडिंग्स होती है ना वो खाली लिखें। अगर शॉर्ट में आ गया, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्ट में आए ना तो जस्ट हेडिंग्स लिखें। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अपने 8 हेडिंग्स लिखनी है, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट हो गया। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। ये 17-18 हेडिंग्स थी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डिफरेंसेस सारे बताऊँगी, ठीक है, तीनों के। तो जब ये डिफरेंस पूरे हो जाएंगे ना तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 2, और फिर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।